अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान का वो वाहिद तालीमी शोबा कौन सा है जिसमें मर्दों की तादाद 0 है? पाकिस्तान का वो वाहिद तालीमी शोबा जिसमें मर्दों की तादाद 0 है होम इकोनॉमिक्स है। ये मजमून ज़्यादातर खवातीन के लिए मखसूस समझा जाता है क्योंकि इसका ताल्लुक घरेलू नज़्म नस्क, कुकिंग, सिलाई, डिज़ाइनिंग और चाइल्ड केयर वगैरह से है। पाकिस्तान में होम इकोनॉमिक्स कॉलेजेस तकरीबन सब लड़कियों के लिए कायम किए गए हैं। मसलन लाहौर कॉलेज, कराची का गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स। इन कॉलेजेस में मर्दों को अमूमन दाखला नहीं दिया जाता, इसलिए इस शोबे में मर्दों की तादाद 0 बताई जाती है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कातिल का क्या नाम था और उसका अंजाम क्या हुआ? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कातिल का नाम अबू लूलू फिरोज था। वो एक मजूसी आतिश परस गुलाम था। इसका ताल्लुक ईरान पारस से था। वो मुग़य्यरा बिन शाबा का गुलाम था। ये वाक़या 26 ज़िलहज 23 हिजरी 644 ईस्वी को मदीना मुनव्वरा में पेश आया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फजर की नमाज पढ़ा रहे थे कि अबू लूलू फिरोज ने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर खंजर के कई वार किए, जिसमें से एक वार जानलेवा साबित हुआ। आतिल यानी अबू लूलू फिरोज का अंजाम क्या हुआ? जब लोगों ने अबू लूलू फिरोज को पकड़ने की कोशिश की तो अबू लूलू फिरोज ने खुद को खंजर मारकर खुदकुशी कर ली। यूं वो दुनिया और आखिरत दोनों में हलाक हुआ। अंग्रेजी अल्फाज एसजे किस जंगी एजाज का मुखफ़फ़ है? अंग्रेजी अल्फाज एसजे सितारा जुर्रत का मुखफ़फ़ है। अटक के मकाम पर दरियाए सिंध से कौन सा दरिया मिलता है? अटक के मकाम पर दरियाए काबुल दरियाए सिंध से आकर मिलता है। ये संगम अटक खैबर पख्तूनख्वा के करीब वाक़ है और इसे आमतौर पर संगम सिंधो काबुल और अटक संगम भी कहा जाता है। सब्जियों में सबसे कम विटामिन कौन सा होता है? सब्जियों में सबसे कम विटामिन ई होता है। जिस मिट्टी से इंसान को बनाया गया है वो दुनिया में किस जगह मौजूद है? जिस मिट्टी से इंसान को बनाया गया है वो वहाँ मौजूद है जहाँ वो दफनाया जाएगा। मस्जिद वज़ीर खान लाहौर की तामीर किसने करवाई थी? मस्जिद वज़ीर खान लाहौर की तामीर हकीम अलीमुद्दीन अंसारी ने करवाई थी। इनका लक़ब वज़ीर खान है और इनका ओहदा मुग़ल बादशाह शाहजहां के दौर में लाहौर के गवर्नर का है। मस्जिद की तामीर तकरीबन 1634 ईस्वी में शुरू हुई और 1641 में इस मस्जिद को मुकम्मल किया गया। ये मस्जिद अपनी शानदार काशीकारी, फ्रेस्को मुसव्वरी और मुगलिया फने तामीर की वजह से बहुत मशहूर है।
इराक का वो इलाका जहाँ दरियाए दजला और फरात मिलकर गिरते हैं क्या कहलाता है? इराक का वो इलाका शत्तुल अरब कहलाता है। दुनिया की सबसे ऊंची आबशार कौन सी है? दुनिया की सबसे ऊंची आबशार एंजल आबशार है जो मुल्क वेनेज़ुएला में है, जिसकी ऊंचाई 979 यानी 979 मीटर है। पाक फौज की किस रेजिमेंट ने सबसे ज्यादा निशाने हैदर हासिल किए हैं? पाक फौज की किस रेजिमेंट ने सबसे ज्यादा निशाने हैदर हासिल किए हैं? वो रेजिमेंट पंजाब रेजिमेंट है। इनकी निशाने हैदर की कोई तादाद 6 है। ये तादाद पाक फौज की किसी रेजिमेंट से सबसे ज्यादा है। निशाने हैदर पाने वाले शोधा मेजर राजा अजीज भट्टी 1965, मेजर शब्बीर शरीफ 1971, लांस नाइक मोहम्मद महफूज 1971, सवार मोहम्मद हुसैन 1971, नाइक सैफ अली जंजुआ 1948, मेजर तुफैल मोहम्मद 1958। शॉर्ट हैंड का क्या मतलब है? शॉर्ट हैंड का मतलब मुख्तसर लिखने का तरीका, यानी अल्फाज जुमलों को तेज लिखने के लिए अलामत या खास अलामत का इस्तेमाल। इसे शॉर्ट हैंड कहते हैं। शॉर्ट हैंड आमतौर पर सहाफत, दफातर और स्टेनोग्राफी में इस्तेमाल होता है। शॉर्ट हैंड किसने इजाद की? शॉर्ट हैंड इजाद करने वाले आदमी का नाम सर आइजैक पिटमैन है, जिन्होंने शॉर्ट हैंड इंग्लिश में इजाद की। इसके बाद मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ निज़ाम बने। अमेरिका में ग्रेट शॉर्ट हैंड का निज़ाम बना और बरतानिया में टी लाइन शॉर्ट हैंड के नाम से निज़ाम बना। वो कौन सी खुशनसीब खातून थी जिनके इंतकाल पर रिसालत माँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमीज बतौर एहसानमंदी उन्हें पहनाई? वह खुशनसीब खातून जिनको हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमीज बतौर एहसानमंदी उन्हें पहनाई, कफन में शामिल करवाई। फातिमा बिन्ते असद रज़ी अल्लाह अन्हा सैयदना अली की वालदा है, क्योंकि उन्हें यह एजाज़ हासिल है कि वो रसूल की परवरिश करने वाली मोअज़्ज़िज़ खातून थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत अबू तालिब के घर पर थे तो फातिमा बिन्ते असद ने आपको अपने बच्चों की तरह पाला। 15 फरवरी 1869 को उर्दू और फारसी के किस अजीम शायर की बरसी मनाई जाती है? 15 फरवरी 1869 को उर्दू और फारसी के जिस अजीम शायर की बरसी मनाई जाती है वो शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब है। इस दिन इनकी अदबी खिदमत और शायरी को खिराज अक़ीदत पेश किया जाता है। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब 27 दिसंबर 1797 को पैदा हुए और आपने 15 फरवरी 1869 को वफ़ात पाई, यानी आपने 72 साल की उम्र में वफ़ात पाई। गालिब आगरा में पैदा हुए और ज़्यादातर ज़िंदगी दिल्ली में गुजारी, जहां उन्होंने यानी मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब ने
اپنی شاعری سے اردو ادب میں گہرا اثر چھوڑا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو دبا دیں۔ جزاک اللہ۔